वाणी बोलिए मन का आखो और कोशी तल करे आप शीतल होए कबीरा आप शीतल हो। तो ऐसी वाणी का प्रयोग करें, ऐसी वाणी बोले कि आप उसके सामने जो भी व्यक्ति है वो उसको एक आनंद की अनुभूति महसूस हो। बलि ने प्रणाम करके पूछा कि आप कौन हैं और आपका आश्रम कहां है। लेकिन भगवान वामन मौन खड़े हैं, माला जप कर रहे हैं। सिर्फ माला का जप करते करते बोला, भाई इधर शुक्राचार्य जो राजा बलि के गुरु हैं उन्होंने इशारा किया कि देखो अभी वो नहीं बोल सकते क्योंकि उनकी माला चल रही है। इसका मतलब सच्चा संत है, क्योंकि यदि कोई माला करते करते बात करता है समझ लो उसका भजन व्यर्थ हो जाता है। माला करते समय बात नहीं करना, क्योंकि माला फेरने का मतलब क्या है? माला फेरत जग गया और गया न मन का फेर और मन का। देखिए मेरा कहने का तात्पर्य क्या है? मन का मन यानी मन अंदर जो हमारे हृदय में विराजमान है, उस मन के में मेरे गोविंद का वास होना चाहिए, तो माला करने का फायदा है, अन्यथा कोई मतलब नहीं। आप कितनी भी माला फेरो, क्या मतलब है उस चीज का? तो जब भी भजन करो भगवान का ध्यान लगा के करो। शुक्राचार्य ने राजा बलि की तरफ इशारा किया कि अभी माला पूरी होगी तब बात करेंगे। बलि ने पता नहीं आपको क्या क्या मैं ना दे दूं, ऐसा बलि मन में सोच रहा था। देखिए हमारे ब्रज में एक कहावत है, जब कोई बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा घर में, यदि वो कोई सुंदर होता है, वैसे ब्रजभाषा तो जहां तक आप लोग समझते ही होंगे सभी। बताओ कौन कौन ब्रजभाषा नहीं समझता है? हाथ ऊपर करो। जो नहीं समझता है, इसका मतलब सब समझते हैं। तो मैं बताता हूं, क्योंकि आज की आगे की कथा ब्रजभाषा में ही करेंगे, क्योंकि जब हम ब्रज में पहुंचेंगे तो मेरे गोविंद तो हमारी ब्रजभाषा तो उनका बहुत प्यारी सी, कहते हैं ना इतनी प्यारी भाषा है ब्रजभाषा, उसके बारे में आगे बताएंगे आपको। तो बलि बड़ा ही प्रसन्न हो रहा है कि ना जाने क्या दे दूं, इतने सुंदर है भगवान। तो हमारे ब्रज में यदि कोई बालक सुंदर होता है तो हमारी माता बहनें पता है क्या बोलती हैं उसको? अरे देख तो सही कैसो बटुआ से मोड़े को है? कितने बटुआ से मोड़े को है? और देखिया कि गालन ने देखियो, अरे भगवान ऐसो लगे कि जाके गालन ने मसल मसल के और मलीदा बनाए थे। देखो ये हमारी माताओं का भाव है। मलीदा समझते हो किसे कहते हैं? मलीदा बताओ कौन कौन समझता है मलीदा किसे कहते हैं? बताओ। मलीदा कहते हैं ब्रज में चूरमा को। चूरमा खाया कभी? हाँ, तो ये ब्रज भाषा है, बहुत से शब्द हैं जो आपको नहीं समझ में आएंगे, मैं लेकिन बताता रहूंगा आपको। तो राजा बलि भगवान के चरणों में गिर पड़े और बड़े ही उनका स्वागत किया। भगवान कहते हैं कि हम तुम्हारे यज्ञ से बहुत ही प्रसन्न हैं। तो बोला भगवान मैं चाहता हूं कि मैं आपको कुछ दूं, मेरी इच्छा है। बोला तुम मुझे क्या दे सकते हो? भाई हम तो किसी से कुछ लेते नहीं, हम तो कभी कुछ लेते नहीं किसी से। अच्छा, बड़े त्यागी महात्मा है, लेकिन मैंने तो इतना सुना है कि यदि घर के दरवाजे पर कोई ब्राह्मण आ जाए उसको खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। देखिए ब्राह्मण से ही मतलब नहीं है, मैं आप सब लोगों को इतना बता देना चाहता हूं कि घर के पर अगर हमारे कोई भी भिक्षुक आए, कोई भी भिक्षुक हो,
अगर आप उसको कुछ अधिक नहीं दे सकते तो उसको हाथ जोड़ करके और प्रणाम करके बोलो कि महाराज आज मेरे घर में कुछ है नहीं, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन प्रयास करना कि वो तुम्हारे दरवाजे से खाली, अगर वो खाली हाथ लौट गया तो आपके पुण्यों को लेकर के चला जाएगा। आपने जितने भी पुण्य किए हैं वो उसके साथ ही वहां से चल देंगे। तो प्रयास करना और भगवान से इतना ही प्रार्थना करना कि साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब सवार, साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब सवार, मैं भी भोगा ना रहो साधु न भोगा जाए कबीरा, साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब सवार, साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब सवार, मैं भी भोगा ना रहो साधु न भोगा जाए कबीरा, साधु न भोगा हरि लोभी दान न कर सके नाका हुए कछु दे, लोभी दान न कर सके नाका हुए कछु दे, खड़ो बिजू का खेत में खाई न खावन दे कबीरा, खाई न खावन दे, लोभी दान न कर सके नाका हुए कछु दे, लोभी दान न कर सके नाका हुए कछु दे, खड़ो बिजू का खेत में खाई न खावन दे कबीरा, खाई न खावन दे। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। देखो ऐसे नहीं बैठना है। अगर भगवान के सामने देखो, ये श्रीमद् भागवत मैं आपको हर बार बताता हूं, मेरे गोविंद का साक्षात रूप है। कौन भक्त किस भावना से आकर के यहाँ विराजमान है सब देख रहे हैं मेरे ठाकुर जी। और तुम ये मत समझो कि तुमको और कोई देखे ना देखे, मेरा गोविंद की नजर लेकिन तुम सब भक्तों पर है। कौन हाथ उठा के राधे राधे बोलता है? कौन? और मैं तो को बार बार कहता हूं भैया व्यासपीठ से, जिसके हाथ हैं वो उठाओ और जिसके हाथ नहीं है वो मत उठाओ। और हाथ होते हुए भी अगर वो नहीं उठाता है तो अगले जन्म की भैया फिर तो राधे राधे बोलना पड़ेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो मैं फिर बोलता हूं, मेरी आवाज सुनना, मैं अकेला बोल रहा हूं। राधे राधे जय हो, ये होना चाहिए। क्योंकि जयकारी लगाने से पता है, अगर हमारे पांडाल के आसपास भी अगर पाप भ्रमण कर रहा होगा, कलयुग भ्रमण कर रहा होगा, वो भाग जाएगा। इसलिए बीच में जयकारे बोलना चाहिए। लेकिन कलयुग किसके पास आके बैठता है? देखो मैं बताता हूं। यदि कथा पांडाल में भक्तजन विराजमान हैं, कलयुग नहीं चाहता कि कोई उसकी फौज में से कोई निकल के और धर्म की फौज में चला जाए। कलयुग चाहता है कि भाई अधर्मी लोग हों, हर कोई चाहता है। मैं भी चाहता हूं कि मेरे साथ अच्छे अच्छे ब्राह्मण हों, अच्छे अच्छे ज्ञानी लोग हों। मैं चाहता हूं क्योंकि मैं धर्म के लिए आगे प्रचार कर सकूं, मैं चाहता हूं। और हर एक इंसान की इच्छा होती है जो अपने धर्म के प्रति, ऐसे ही कलयुग की इच्छा होती है कि कोई भी धर्म की तरफ ना जाए। लेकिन आज के समय में कलयुग सबसे ज्यादा पता है किसमें विराजमान है? मोबाइल में। किसमें? मोबाइल में। किस किस के पास मोबाइल है? एक बार हाथ उठाओ। जय हो। यानी कि सब लोग अच्छे भक्त हैं। लेकिन अगर है कोई बात नहीं, मेरी बस आपसे इतनी विनती है कि उसको
स्विच ऑफ कर दें। मात्र 4 घंटे, 4 घंटे मेरे गोविंद से बात करो, मेरे कृष्ण से बात करो। इस 4 घंटे अगर आप मोबाइल बंद नहीं कर सकते तो मैं इतना जानता हूं कि आप भगवान के प्रेमी नहीं हो सकते, क्योंकि आपको भगवान से लगाव नहीं है, आपको मोबाइल से लगाव है। ये सबसे बड़ा, क्योंकि देखना जब तुमको आनंद आने का प्रयास होगा ना, कथा में जब भी आनंद आ रहा होगा जब भी तुम्हारा मोबाइल बजेगा। प्रैक्टिकल करके देख लेना आज ही, जब आनंद आएगा कि भाई देखो अब तो भगवान का जन्म हो रहा है, और जब ही वो कलयुग बच जाएगा, क्योंकि आनंद में खलल पाड़ने तो आएगा कि नहीं आएगा। तो इसको कहते हैं मोबाइलासुर, ये राक्षस है एक तरह का। तो इस राक्षस से अलग हटो। अब आइए, राजा बलि ने बड़ा ही भव्य स्वागत करते हुए भगवान से पूछ रहे हैं कि आपका आश्रम कहाँ है, आप कहाँ विराजमान हैं। बामन भगवान कहते हैं कि भैया हम साधु संत हैं, हमारा तो कोई आश्रम नहीं होता। देखिए साधु कहते हैं कि बहता हुआ पानी और चलता हुआ योगी, क्योंकि साधु आजकल तो सबसे बड़ी विडंबना है, साधुओं का कोई रूप नहीं है। साधु का रूप तो है, लेकिन साधु और स्वादु में बड़ा अंतर है। स्वादु एक तरह से आपको हर गांव-गांव, घर-घर, हर रोड पर सब जगह मिल जाएंगे, लेकिन बचते रहिए। और मैं आप सबको एक आगाह और करता हूं, आजकल बहुत लोगों ने धंधा बना लिया है, और वो आपसे कहेंगे कि भाई अगर तूने गुरु दीक्षा नहीं ली, तू ऐसा कर, तू मुझे अपना गुरु बना ले। अगर आपसे कोई ये कहे कि मुझे तू अपना गुरु बना ले, तो भैया मैं तो इतने कहूंगा कि भाई बांध के घर में डाल। अरे संत का मतलब क्या है? संत होते क्या है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ संत? उसकी परिभाषा क्या है? संत वो होते हैं जो शांत हैं, संत वो होते हैं जो भगवान के नाम में ही लीन रहते हैं, वो है संत। लेकिन जो आपसे कह रहा है कि मैं तेरा गुरु बन सकता हूं, उसको कदापि गुरु, बिल्कुल कदापि गुरु बनाना ही नहीं। समझ लेना कि ये खाने पीने वाला व्यक्ति है। अरे गुरु का तो मतलब किया है, संसार में गुरु से बड़ी तो कोई चीज ही नहीं होती। अगर गुरु नहीं तो भगवान मिल ही नहीं सकते किसी भी कीमत पर। चाहे तुम कितना भी भजन कर लेना, कितने भी यज्ञ कर लेना, कितने भी धर्म के काम कर लेना, जिसने गुरु नहीं बनाया उसको भगवान कभी मिल ही नहीं सकते। तो प्रयास करें कि अच्छा, शांत और जो लोभी ना हो, जो त्यागी हो, उनको अपना गुरु अवश्य बनाएं, उनसे मंत्र लें और उस मंत्र का जाप करें। वो मंत्र हमारे जीवन के ना जाने अनेक दरवाजों को खोलता हुआ और सीधा गोविंद के दरवाजे में ले जाकर के खड़ा कर देगा। ये गुरु की महिमा होती है। गुरु हमको पृथ्वी से हमारी उंगली पकड़ के और सीधा बैकुंठ के दरवाजे पर छोड़ने की ड्यूटी होती है गुरु की। ये गुरु का महत्व होता है। शुक्राचार्य राजा बलि को बता रहे हैं कि देखो भाई, इतना तेज, इतना सुंदर, कोई ये मामूली तो नहीं है, कोई ना कोई देवात्मा है। राजा बलि बोले कि आपको कुछ लेना हो तो मुझे बताइए, मैं कुछ देना चाहता हूं। बामन भगवान बोले भैया हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं, और ना हमें किसी चीज का लोभ लालच है। हम तो बस इतना चाहते हैं, अगर तुम कुछ दे सकते हो तो आप पहले ये बताओ, हमसे संकल्प करो। देखिए, यदि कभी कोई संकल्प हो जाता है तो उसको पूरा करना चाहिए। अगर संकल्प कर लिया तो उसको पूरा करो, चाहे छोटा संकल्प लो, लेकिन उसको पूरा करो। तो यहां संकल्प लेते हुए शुक्राचार्य ने राजा बलि को रोका कि आप रुको, लेकिन फिर भी राजा बलि भगवान के चरणों में गिर कर बोलते हैं कि भगवान आपको जो चाहिए मुझसे पूछो, जो मुझसे मांग लीजिए। बोला, भगवान बोले कि दान तो तुम बाद में देना, क्योंकि राजा बलि ने कहा कि भगवान आपको कुछ नहीं चाहिए तो एक काम करो, मैं आपका ब्याह करा देता हूं, चलो। बामन भगवान बोले कि भैया दान फान तो तू बाद में दियो, ऐसा कर तू पहले हमारा ब्याह ही करवा दे। अच्छा एक बात बता, ब्याह करा देगो तो भैया फिर हम रहेंगे कहाँ? कि आपके लिए महल बनवा दूंगा।
क्या ठीक है, अगर महल बनवा देगा तो एक बात बता भैया, फिर हम खाएंगे क्या? कि तुम्हारे लिए भंडार खुलवा दूंगा। अच्छा ठीक है, तुमने भंडार भी खुलवा दिया। अगर भंडार खुलवा दी तो एक बताओ, अगर हमारा ब्याह हो जाएगा तो फिर बाल गोपाल भी होंगे। भाई वो तो होंगे ही, कि कितने होंगे कि वो तो भगवान आपको पता है कितने होंगे, मैं क्या जानता हूं कितने होंगे। तो एक बात बता, जब बाल गोपाल होंगे तो एक बात बता, कभी ना कभी बड़े होकर के वो मृत्यु को भी प्राप्त होंगे? कि बिल्कुल होंगे, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो होनी है। तो मृत्यु होगी तो हमें रोना भी पड़ेगा। भाई ये तो स्वाभाविक है, जब कोई घर का व्यक्ति जाएगा तो रोना तो है। तो एक बात बता राजा बलि, जब मुझे रोना ही पड़ा तो मैं ऐसे काम को करूं ही क्यों? मैं ऐसे काम को करूं ही क्यों? भाई हम तो विवाह नहीं करते। देखिए एक बात मुझे याद आ गई, आज के जितने भी लोग हैं ना, भक्त लोग, उनको कितनी भी कथा सुनाओ लेकिन उनकी समझ में नहीं आता। कब तक समझ में आएगा? जब तक वो भगवान श्रीमद् भागवत के सामने विराजमान। एक व्यक्ति एक संत के पास गया और उस व्यक्ति ने कहा कि प्रभु, हे महाराज, मुझे कोई मंत्र दे दो, मंत्र दे दो और मैं उस मंत्र का जाप करूं, और जाप करके बस इतना करूं कि मेरा मकान बन जाए। बस मंत्र दे दिया, मकान बन गया। फिर आया कि महाराज फिर मंत्र दे दो। बन क्यों? कि महाराज एक गाड़ी और ले लूं। ठीक है, मंत्र दे दिया, मंत्र दे दिया, गाड़ी भी आ गई। गाड़ी आई और गाड़ी आने के बाद फिर पहुंच गया कि महाराज एक मंत्र और दे दो। कि अब काय को चाहिए भैया? कि ब्याह हो जाए, बस मेरा विवाह हो जाए। चलो विवाह भी हो गया, मंत्र दे दिया। अब महाराज कुछ दिन हो गए, संत अपनी तपस्या कर रहे हैं और तपस्या करते हुए उन्होंने बड़ा ही विचित्र परेशानी में भागता भागता वो व्यक्ति आया और उस संत से बोला कि महाराज एक प्रार्थना है। कि हाँ बोलो बोलो। कि एक मंत्र ऐसा दे दीजिए। अब किस लिए मंत्र चाहिए भैया? कि मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मानती है, तो ऐसा मंत्र दे दो कि वो मेरी बात। अब संत बोले, भाई एक बात बता भगवान, अगर ऐसा होता कोई मंत्र तो मैं बाबाजी क्यों होता भैया? ऐसा मंत्र आज तक बना ही नहीं है कोई, मैं बाबाजी क्यों होता अगर ऐसा मंत्र होता तो बन के ऐसा कर, तू अब भाग यहां से, ऐसा तेरे लिए कोई मंत्र बना ही नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ताली मत बजाना क्योंकि पैसा लगेंगे ताली बजाने में। अरे भैया बजाते करो कभी कभी, मेरे लिए नहीं, ठाकुर जी के लिए। मैं ताली के लायक हूं ही नहीं। मैं तो बस चाहता हूं कि जब यहां से जाऊं तो एक बार आशीर्वाद दे देना सिरसागंज वाले सभी लोग मिलके, कि खूब आनंद से भगवान का प्रचार करता रहे। वो लास्ट वाले दिन बोलूंगा आपसे, तो बीच बीच में बजा दिया करो, कौन से पैसा लग रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो बलि ने वामन भगवान से बहुत अनुरोध किया, लेकिन अनुरोध करने पर बलि भगवान से बोलते हैं कि आप कुछ लीजिए और मैं तो आपको कुछ देना चाहता हूं। तो संकल्प लिया और संकल्प लेते हुए शुक्राचार्य ने उनको रोका कि ऐसा संकल्प मत लीजिए, क्योंकि ये साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। और वो जैसे संकल्प लेना चाह रहे थे तो ऐसा कुछ बताते हैं संत कि जो जल की निकलने की जो जगह होती है उसमें, और शंकराचार्य अपना सूक्ष्म रूप रख के वहां पहुंच गए और उन्होंने जल को अवरुद्ध कर दिया। लेकिन भगवान वामन ने अपनी कुशा लेकर के उसमें डाली तो शुक्राचार्य की एक आंख पधार गई। ऐसा कुछ संत लोगों ने बताया है। उन्होंने वचन दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर देना चाहते हो तो मुझे 3 पग भूमि दे दो, सिर्फ 3 पग भूमि। देखिए आप सब लोगों को एक बात बताता हूं, आप कुछ भी दान मत करना कभी। अगर आपका मन नहीं है तो कभी कोई दान मत करना। अगर दान करना तो प्रयास करना कि कुछ भूमि दान कर सको,
क्योंकि संसार की जो भी वस्तु है वो कहां से हम प्राप्त करते हैं? धरती मां से। कोई भी अन्न, धन, जल, जो भी वस्तु इस सृष्टि में है हम मां पृथ्वी से प्राप्त करते हैं। तो अगर हो सके थोड़ी पृथ्वी जरूर दान करना, अगर दान करने लायक है तो, क्योंकि जिसने पृथ्वी दान की है ना उसको मेरे गोविंद अपने लोक में स्थान देते हैं। हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है आप सब लोग करेंगे कथा की बात। अच्छी बात है, ये दान करना चाहिए। दान करने से हमारा धन पवित्र हो जाता है। क्योंकि अब राजा बलि को वामन भगवान ने संकल्प लिया 3 पग भूमि का और 3 पग। अब भगवान वामन ने 1 पग में तो पूरी पृथ्वी को नापा, दूसरे पग में पूरा आकाश, कुछ बचा ही नहीं। तो भगवान वामन बोले कि मैं इस तीसरे पग को कहां रखूं? तो बलि ने कहा कि भगवान मुझे एक बात बताइए कि दान बड़ा या दान देने वाला बड़ा? बोला भाई दान देने वाला बड़ा होता है। तो वो ठीक है, आप मेरे सिर पर इस पैर को रख दीजिए। राजा बलि से बड़ा कोई दानी आज तक हुआ नहीं है और उन्होंने अपने आप को भगवान को दान किया। और इसमें बताते हैं कि राजा बलि के जब सब दान हो गया तो भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। कि बोले ठीक है मांगो, कि मुझे बस इतना दीजिए, क्योंकि भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा था कि मैं तुम्हें पाताल लोक देता हूं, तुम पाताल में राज करो। बोले ठीक है, आपने मुझे पाताल लोक तो दिया, ठीक है, लेकिन भगवान मेरी एक अनुरोध है आपसे, मुझे बस इतना दे दीजिए कि मैं जब भी अपने महल से निकलूं आपके दर्शन करता रहूं। वामन भगवान बोले भाई तू हमसे वरदान क्या मांग रहा है? तू तो हमको चौकीदार बनाना चाहता है। अब तेरी कापत हो भैया, तू कब निकलेगा और कब घुसेगा? हम तो दरवाजे बिठाड़े रहेंगे। लेकिन भगवान ने तो दे दिया। अब भगवान को दे दिया, अब भगवान उनके दरवाजे पर खड़े हैं। इधर लक्ष्मी जी बड़ी परेशान कि कितने दिन आए गए, आज तक लौट के नहीं आए। और आजकल की देखो वहां लक्ष्मी जी तो परेशान हो गई, लेकिन आजकल की देवी तो महाराज ऐसी है कि अगर कोई नेकाद आजकल के वो सोमरस पीते ना, और वो अगर 2-1 दिन नहीं आवे घर, ए बढ़िया है ना आया तो कुआं में घर पर मुंह बांध के हमें कहा लेने दोनों बातें। ऐसे विचार हैं हमारे ब्रज में, तो ऐसा कहते हैं। भाई यहाँ की तो मुझे पता नहीं है, अगर नहीं आया तो नहीं आया। लेकिन माँ लक्ष्मी परेशान, नारद जी ने जाके सूचना दी कि आप कहाँ परेशान हो? ठाकुर जी तो पाताल में पहरा दे रहे हैं राजा बलि के यहाँ। गई और वहां कुछ दिन रही हैं और बोला कि आगे एक पर्व आ रहा है, उस पर्व पर आप राजा बलि से कुछ मांगना, वो आपको अवश्य देंगे। तो माता लक्ष्मी रूप बदल करके वहां रही हैं और एक समय आया, उन्होंने कहा कि मैं आपसे कुछ मांगती हूं भैया। बोला ठीक है मांगो, कि अगर आप देना चाहते हो तो मुझे अपने इस चौकीदार को दे दो। देखिए ऐसा बताते हैं, संत लोगों से सुना है कि उसी दिन से रक्षाबंधन का त्योहार हमारे यहाँ मनाया जाता है। जब से रक्षाबंधन जो आज हम भाई बहन का जो त्योहार है वो राजा बलि के समय से मनाया जाता है। और इस प्रकार भगवान बलि ने भगवान को भी माता लक्ष्मी के साथ वहां से भेज दिया। नौकर रख ले रे, नौकर रख ले रे सावरिया, तेरा बहुत बड़ा दरबार। नौकर रख ले रे सावरिया, तेरा बहुत बड़ा दरबार। नौकर रख ले रे सावरिया, तेरा बहुत बड़ा दरबार। बहुत बड़ा दरबार तेरा, बहुत बड़ा दरबार, बहुत बड़ा दरबार तेरा, बहुत बड़ा दरबार। नौकर रख ले रे, नौकर रख ले रे सावरिया, तेरा बहुत बड़ा दरबार।
भगवान के दरबार में जो मालिक बन के रहना चाहता है वो एक बार हाथ उठाओ। मालिक बन के रहना चाहता है। आप सब मालिक बन के रहना चाहते हो? अरे मैं तो कहता हूं, मैं तो नौकर बन के रहना चाहता हूं ठाकुर जी के दरबार में। अब नौकर कौन कौन बन के रहना चाहता है? तो जो नौकर बन के रहना चाहता है वो भगवान के दरबार में एक बार हाजिरी जरूर लगाओ। वो नौकर रख ले रे, वो नौकर रख ले रे सावरिया, नौकरी रख ले रे सावरिया, तेरा बहुत बड़ा दरबार। नौकरी रख ले रे सावरिया, तेरा बहुत बड़ा दरबार। चौदह भवनों में फैला तेरा कारोबार, तीन लोक चौदह भवनों में फैला तेरा कारोबार, तीन लोक चौदह भवनों में फैला तेरा कारोबार, तीन लोक चौदह भवनों में फैला तेरा कारोबार। अरे मुझको भी तू शरण लगा ले, मुझको भी तू शरण लगा ले, अरे कर दे ये उपकार। नौकर रख ले, नौकर रख ले रे सावरिया, तेरा बहुत बड़ा दरबार। नौकर रख ले रे सावरिया, तेरा बहुत बड़ा दरबार। नौकर रख ले रे सावरिया, तेरा बहुत बड़ा दरबार। नौकर रख ले रे सावरिया, तेरा बहुत बड़ा दरबार। नौकर रख ले रे सावरिया, तेरा बहुत बड़ा दरबार। नौकर रख ले रे सावरिया, तेरा बहुत बड़ा दरबार। नौकर रख ले रे सावरिया, तेरा बहुत बड़ा दरबार। रख ले रे सावरिया, तेरा बहुत बड़ा दरबार। बोलिए वामन भगवान की जय। राधे श्याम। बोलो जोर से, राधे राधे जय हो। आइए आदरणीय सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि भगवान के अवतार तो 24 हुए, लेकिन उन अवतारों में 2 अवतार सबसे पूर्ण ब्रह्म अवतार हैं।
पूर्ण अवतार है। और मैं एक बार सभी से अनुरोध करूंगा कि जो आगे बैठे हैं ना, वो कृपया बात ना करें, क्योंकि कथा में विघ्न होता है। शांति से कथा सुने। तो दो अवतार पूर्ण अवतार है, पूर्ण ब्रह्म जिसको बोलते हैं कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। मेरे राघवेंद्र के नैनों में गंभीरता है, मेरे कृष्ण के नेत्रों में चपल